अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ बहुत ही अच्छी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर घटने वाली कुछ बड़ी दर्दनाक और खौफनाक घटनाओं के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर घटने वाली दो बड़ी खौफनाक और दर्दनाक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिससे हम और आपको सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे और आपके साथ में भी हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली घटना वो सऊदी अरब के अल अहसा में हुई है, जहां पर एक मोबाइल फोन का चार्जर फटने की वजह से एक ही घर के एक ही फैमिली के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल चार्जर में आग लग गई और वो आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और घर में सोए हुए सभी 7 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस घर के लोग रात में अपना मोबाइल फोन चार्ज में लगाकर सो रहे थे, लेकिन रात के वक्त मोबाइल फोन के चार्जर में अचानक आग लग जाती है और वो आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, जिसका अंदाजा घर में सोए हुए किसी भी शख्स को नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि घर में सोए सभी 7 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं सऊदी अरब के जाजान में भी एक बड़ा खौफनाक और दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें भी माँ बाप और 5 बच्चों के साथ कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा किसी और वजह से नहीं बल्कि गाड़ी के एक्सीडेंट से हुआ है। इसमें ताज्जुब वाली बात यह है कि मरहूम के भाई ने, यानी मारे गए शख्स के भाई ने बताया है कि सफर पर जाने से पहले मेरे भाई ने पूरे खानदान को कॉल किया था और सबकी खैरियत व आफियत पूछी थी। साथ में मरहूम के भाई का ये भी कहना है कि मेरा भाई कॉल करके सभी लोगों की खैरियत इस तरह से पूछ रहा था कि जैसे उसे पता हो कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। तो पिछले एक दिन में ही सऊदी अरब के अंदर ये दो बहुत ही दर्दनाक हादसे हुए हैं, जिसमें एक एक फैमिली के 7 लोगों का इंतकाल हो गया। वहीं सऊदी अरब के अंदर बाइक से डिलीवरी करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले बाइक से डिलीवरी करने वाले गैर मुल्कियों ने सऊदी हुकूमत से एक गुहार लगाई थी, यानी एक रिक्वेस्ट की थी कि सऊदी अरब के अंदर बाइक से डिलीवरी करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ नए नियम कानून बनाए जाएं, ताकि उन पर लगने वाले जुर्माने कम हों और उन्हें अपना काम करने में आसानी हो। तो इसमें तो सऊदी हुकूमत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशन हंगर स्टेशन ने एक कैंपेन शुरू करके डिलीवरी करने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के ट्रैफिक कानून के बारे में बताना शुरू कर दिया है। साथ में बाइक से डिलीवरी करने वाले लोगों को दिए जाने वाले टारगेट पर भी गौर किया जा रहा है कि उन्हें कम से कम टारगेट दिया जाए, ताकि ट्रैफिक वायलेशन और हादसे कम से कम हों। वहीं सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए कहा गया है कि सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 111 के मुताबिक अगर किसी वर्कर का उसका लीव बैलेंस है, यानी छुट्टी का पैसा बकाया है, जिसके बदले वर्कर ने ना तो पैसे लिए हैं, यानी ना तो रियाल लिए हैं और ना ही उसे किसी दूसरी छुट्टी में एडजस्ट किया है, तो वो सभी लीव बैलेंस यानी छुट्टी का बकाया जो भी पैसा बनता है, जो भी रियाल बनता है, उसे वर्कर लेने का अधिकार रखता है। क्योंकि इसी तरह के एक मामले में एक कंपनी पर 1 मिलियन रियाल का मुआवजा अपने वर्कर को देने की सजा सुनाई गई है। तो अगर आपका भी आपकी कंपनी या आपके कफील के पास आपका कोई छुट्टी का बकाया है, जैसे आपने छुट्टी वाले दिन काम किया है, अपनी छुट्टी के दौरान आपने छुट्टी ना लेकर बल्कि उस दौरान आपने ड्यूटी की है, जिसके बदले आपने कोई कंपनसेशन मुआवजा या फिर कोई दूसरी छुट्टी नहीं ली है, तो आप सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 111 के मुताबिक अपने कफील या कंपनी से अपनी उन छुट्टियों का मुआवजा लेने का अधिकार रखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शर्कामंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ रब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ के अंदर अंदर एम्बेसी के ज़रिए उसका खरूज लगा कर उसका सफ़र करवाएंगे। ये सफ़र बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली मीन्स के किसी भी मुल्क का हो, बाआसानी अपने मुल्क वापस पहुँचा दिया जाएगा। अगर किसी सूरत में नंबर पर रब्ता नहीं हो रहा तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमो भी कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या पैसों का लेन देन है तो हमसे रब्ता ना करें।